सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस समय मिल रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा कांग्रेस में सियासी संकट इस समय गहरा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में सियासी संकट, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस समय, बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस समय मिल रही है। कांग्रेस आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश की गई है कुमारी सैलजा की ओर से, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी है जो इस समय सामने आ रही है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या बड़ी जानकारी? जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस में सियासी संकट और हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई है। ये बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से इस समय मिल रही है, और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश की गई है कुमारी सैलजा की ओर से, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर जो सब कुछ ठीक होने की बातें कही जाती हैं, वो सभी बातें हवा हवाई हैं, क्योंकि एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस के अंदर सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है। कुमारी सैलजा की ओर से, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस की, कुमारी सैलजा की ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई है। कांग्रेस आलाकमान को उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, और ऐसे में ये बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई जो इस समय सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी है जो मिल रही है कि कुमारी सैलजा की ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो बातें कही जा रही थी, जो एकजुटता की बातें थी, जितेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हरियाणा कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है इस समय, कुमारी सैलजा की ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अब अपने आप में हरियाणा कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर है, क्योंकि कुमारी सैलजा की तरफ से कांग्रेस आलाकमान और सीधे सोनिया गांधी को ये पेशकश की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें बदलाव किया गया है, और इस कड़ी में कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर के भी सरगर्मियां बनी हुई थी। क्योंकि हरियाणा में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा विषय जो है कांग्रेस संगठन को लेकर के खड़ा होता है। कांग्रेस जो है, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें या हरियाणा में कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं संगठन को ना बना पाना कांग्रेस की एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ तक कि प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी सैलजा से हमने भी जब कई बार ये बात पूछना चाहा तो ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको ये सभी चीजें एआईसीसी से मिलकर के तय करनी होती है, इनके पास भी कोई सटीक जवाब इसको नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपसी सिरफुटव्वल जो कांग्रेस के अंदर है, जिसमें अगर हम बात करें हुड्डा गुट की बात करें या फिर सैलजा गुट की बात करें या अन्य जो गुट कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं, उनकी एक बड़ी खींचतान जो है वो लंबे समय से रही है। अशोक तंवर के समय में भी कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं बन पाया था और सिरफुटव्वल लगातार बनी रही थी। ठीक वही उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी ये जो अलग अलग धड़े हैं एक साथ बैठते हुए नजर नहीं आते हैं जब कोई मुद्दा जनता से जुड़ा होता है। जाहिर तौर पर जितेंद्र, बीते दिनों जब अलग अलग बैठकें हुई थी, एक बैठक दिल्ली में, एक बैठक चंडीगढ़ में, दो अलग अलग बैठकें हुई थी, उस समय भी आपने और खबरें अभी तक के माध्यम से आपने दर्शकों को बताया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है कांग्रेस के भीतर, और उसको मानने से बेशक उस समय इनकार किया गया, लेकिन ये गुटबाजी जो कि एक तरह से कांग्रेस के अंदर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बीमारी से कब उभरेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये गुटबाजी जरूर अभी भी बीमारी बनी हुई है कांग्रेस में। देखिए, बिल्कुल ये बनी हुई है, और इसको लेकर के ना सिर्फ जो बैठक का आपने जिक्र किया, जो कि बैठक खासतौर से विशेष सत्र को लेकर के, चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर के हुई थी। इसके बाद महंगाई को लेकर के प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया था, उस प्रोटेस्ट में भी एक ही गुट, सैलजा गुट ही नजर आया था। दूसरे तमाम विधायकों की बात करें, नेता प्रतिपक्ष पक्ष की बात करें, वो नहीं दिखाई दिए थे, और ये दावा किया गया था कि वो तमाम नेता भी दिखाई देंगे जब महंगाई को लेकर के प्रदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपसी खींचतान कांग्रेस के अंदर इतनी है कि जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे हट करके जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी की ओर डाइवर्ट होते हुए नजर आता है, और इसी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेने की बात कुमारी सैलजा की तरफ से कही गई है। क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि जो दूसरे गुट हैं जो बने हुए हैं, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी हस्तक्षेप करने के बावजूद उनमें आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसी स्थिति में वे इस्तीफा देना चाहती हैं। इस प्रकार की पेशकश उनकी तरफ से की गई है, लेकिन
अभी इसके बाद, क्योंकि इसे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है इसमें किसी प्रकार के इस्तीफे देने या इस्तीफे को एक्सेप्ट करने को लेकर के बातें जो है वो स्पष्ट तौर से सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से केवल जानकारी इस्तीफे के पेशकश को लेकर के मिली है। तो अब ये देखना है कि इस्तीफे की इस पेशकश का कोई दबाव जो है वो हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाएगा, या फिर कुमारी शैलजा को इस्तीफा जो है वो देना पड़ता है, या फिर कोई बदलाव जो है केंद्रीय आला कमान करता है, या फिर इस इस्तीफे की पेशकश के बाद सभी नेता जो है वो एकजुट नजर आएंगे या नहीं आएंगे। ये बड़े सवाल है, और कांग्रेस के लिए ये बड़े सवाल न सिर्फ हरियाणा में बल्कि तमाम जो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच इस प्रकार के सवाल जो है वो लगातार बने रहते हैं, और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़े नुकसान के तौर पर तमाम चुनावों के अंदर देखने के लिए मिला भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसी बीच हरियाणा के अंदर भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से अपनी ये पेशकश आलाकमान के समक्ष की गई है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जो इस्तीफे की पेशकश की गई है उसमें क्या जिक्र किया गया है? कोई दबाव का जिक्र किया गया है, या फिर किस वजह से इस्तीफे की पेशकश वो कर रही हैं? क्या क्या जिक्र किया गया इस्तीफे में? देखिए, सीधे तौर पर जो खास तौर से जो शैलजा गुट की बात करें, हुड्डा गुट की बात करें, कई मसलों पर जिस प्रकार से एकजुट नहीं होता है, कई मसलों को लेकर के अलग अलग बैठकें होती हैं, तो एक दूसरे के सहयोग की बात यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को बड़े तौर पर खल रही है। दूसरी तरफ संगठन ना बना पाना भी एक बड़ी जो है कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है, और इसी को लेकर के ये तमाम चीजें सामने आई हैं। और सोनिया गांधी के समक्ष जो कुमारी शैलजा है उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्योंकि जरूरी है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, प्रभारी के लिए कि तमाम नेताओं को एक छत के नीचे एकजुट करने की, लेकिन ये कवायद जो है लंबे समय से जारी रखने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है, संगठन नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर कुमारी शैलजा की तरफ से ये बात जरूर कही गई है, लेकिन इस बात को राजनीतिक तौर पर एक स्टंट के तौर पर देखा जाए, या फिर इसका किसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे नेताओं पर कितना असर पड़ता है, या फिर इस मौके का इंतजार जो दूसरे गुट हैं वो कर रहे थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो राजनीति के फिजाओं में अब हरियाणा कांग्रेस में देखने के लिए मिलेंगे। और नई जिम्मेदारियों का जो फेरबदल पिछले दिनों दूसरे प्रदेशों के अंदर देखने के लिए मिला है, हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू को किनारे करके जिस प्रकार से पंजाब के अंदर भी बदलाव देखने के लिए मिला, कई और प्रदेशों की जो लिस्ट है वो भी एआईसीसी की तरफ से जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं उस बात को भांपते हुए कुमारी शैलजा की तरफ से क्या ये बात, ये पेशकश जो है वो पहले से ही अपनी तरफ से की गई है, ये ऐसे सवाल है जिसको लेकर के अभी कुछ और इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस के अंदर जो लगातार गुटबाजी जो बनी हुई थी, कांग्रेस जो एक मंच पर जो नजर नहीं आ रही थी, उसको लेकर के अब और भी ज्यादा जो राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि आबो हवा गर्म होते हुए नजर आएगी।